बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिन्ते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बाद मौत हुई दीद तेरी, देखते ही हुई ईद मेरी, सामने तुम रहो यूं ही बैठे, आ रहे हैं मजे बंदगी के, तेरे दर से सवाली न जाएं, जो भी आए हैं खाली न जाएं, ये जहां वाले हमको वगरना ताने देंगे तेरी दोस्ती के। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ बिन्ते आदम पर नए हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिंदुस्तान के शहंशाह, अजमेर के ताजदार, ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला आप अपने आस्थाने पर तशरीफ फरमा हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। अजमेर शरीफ के हाकिम ने एक आदमी को बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के फांसी पर चढ़ा दिया। वो आदमी फांसी पर चढ़ गया तो लोगों ने इसकी माँ को बताया कि अम्मा, हाकिम वक्त ने तुम्हारे बेटे को सूली पर चढ़ा दिया है, लिहाजा जाओ और उसकी लाश को ले आओ। वो बुढ़िया रोने लगी और बजाय बेटे की लाश ले जाने के मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला के दरबार में पहुंची। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला अपने आस्थाने पर तशरीफ फरमा थे और खुदा की याद में मस्त थे, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पेश कर रहे थे। उस औरत ने ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि माई क्या बात है, क्यों रोती है, तुम्हें किस चीज ने तकलीफ पहुंचाई है, बता यहाँ क्यों आई है। उस बुढ़िया ने रोते हुए कहा, हजूर मेरा एक ही बेटा था, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था, मेरे दिल का अरमान, मेरी आंखों का चैन, मेरे दिल की ठंडक। फरमाया बीबी इसको हुआ क्या है। अर्ज की हजूर अजमेर शरीफ के हाकिम वक्त ने मेरे बेटे को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी कसूर के फांसी पर चढ़ा दिया है। हजूर मेरा घर लुट गया, हजूर मेरी जिंदगी का सहारा छिन गया है, अब आप बताएं ऐ गरीब नवाज के मेरा क्या बनेगा, मेरी जिंदगी बगैर बेटे के कैसे गुजरेगी। तो हजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला ने जब ये बात सुनी तो जलाल में आ गए, अपने मुसल्ले पाक से उठे और अपना ही डंडा मुबारक हाथों में लिया और फरमाया बीबी चल मेरे साथ, मुझे दिखा तुम्हारा बेटा कहाँ सूली पर चढ़ाया गया है और उसकी लाश कहाँ है। बीबी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला को अपने साथ लेकर चल पड़ी और ख्वाजा गरीब नवाज को उस मुकाम पर ले गई जहाँ उसके बेटे को सूली पर चढ़ाया गया था, जहाँ उसके बेटे की लाश पड़ी थी। ख्वाजा गरीब नवाज मकतूल की लाश के पास पहुँचे और आपने अपने हाथ का इशारा इस मकतूल की लाश और उस बुढ़िया के बेटे की तरफ किया और जुबान हाल से फरमाया कि ऐ मकतूल, अगर हाकिम वक्त ने तुम्हें बेकसूर और बगैर किसी जुर्म के फांसी पर चढ़ाया है तो मोइनुद्दीन तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ा हो जा और फांसी के तख्ते से नीचे उतर आ और आकर अपनी माँ को दिलासा दे ताकि तेरी माँ को तसल्ली मिले। हजराते मोहतरम, तारीख गवाह है, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला ने जब ये फरमाया तो वो आदमी अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। और फांसी के तख्त से नीचे उतरकर सीधा माँ के कदमों में आया। माँ ने कहा, बेटा मेरे कदमों में न झुक बल्कि अपने मुर्शिद वलियों के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला की कदम बोसी कर, उनके कदमों में गिर और उनका शुक्रिया अदा कर जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी अता फरमाई है। वो आदमी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तआला के कदमों में गिर गया और गोया यूं कहने लगा, बाद मौत हुई दीद तेरी, देखते ही हुई ईद मेरी, सामने तुम रहो यूं ही बैठे, आ रहे हैं मजे बंदगी के, तेरे दर से सवाली न जाएं, जो भी आए हैं खाली न जाएं, ये जहां वाले हमको वगरना ताने देंगे तेरी दोस्ती के। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।